प्लेटफॉर्म है, एक ही जगह पे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लर्निंग का भी पूरा प्लेटफॉर्म है और अब वहां से ट्रेड भी कर सकते हैं। ये सारी चीजों का एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो हमने बिल्ड किया है डिफाइनेज। एंड सो इट इज अ कम्युनिटी ऑफ, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द कम्युनिटी ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड एंड डिसिप्लिन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। दैट्स आवर मिशन इन अ वे, क्योंकि अल्टीमेटली एज आई सेड आवर बिलीफ इज दैट्स वेयर वी सी यू नो कि कंसिस्टेंट सक्सेस इज पॉसिबल। बहुत ऐसे बहुत सारे कुछ टेस्टिमोनियल है दैट वी हैव गॉट इन आवर इकोसिस्टम। और यू नो ये जो आप कहीं भी अगर डिफाइन एज के किसी सब्सक्राइबर को मिलोगे, जहां भी हमने बात किया है, वी हैव बीन देयर ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब, ऑन ट्विटर, एवरीवेयर, एंड यू विल ऑलवेज सी कि यहां से जो बात होता है वो करेक्ट डायरेक्शन में बात होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेगुलेटर्स को क्या बोलना है, क्योंकि व्हाट इज राइट इज राइट। हमने कुछ 9 मंथ्स पहले प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कॉल्ड मोमेंटिफाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक साइंटिफिक मेथड है, उसको एक तरह से हमने उसके लिए टूल बिल्ड किया और कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर भी उसको यूज कर पाए, अपना पोर्टफोलियो बना पाए इक्विटी का और ETF का। ये हमने ऐसा टूल बनाया वेयर पीपल कैन एक्चुअली क्रिएट देयर ओन आइडियाज, प्रैक्टिस देम एंड इन्वेस्ट। हमने ये टूल का जैसे लॉन्च किया, अपने आप मतलब यूजर्स हैव डन इट, दे यूज द स्ट्रेटजी इन 9 मंथ्स, देयर आर मोर देन 900 करोड़ जहां पे पीपल आर एक्चुअली, इट्स एन AUM ऑफ द प्लेटफॉर्म जहां पे पीपल आर डूइंग ऑन देयर ओन। सो देयर इज द पोटेंशियल ऑफ पीपल के उनको क्या करना, उनको हम अगर एम्पावर करें, अगर उनको वैसे टूल्स और अवेयरनेस क्रिएट करके दे, दे आर आल्सो वेरी क्रिएटिव, they can do things on their own, है ना। इस विजन से अब हमें क्या लगता है कि उन्हें क्या चाहिए, एक नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए अभी उन्हें क्या चाहिए कि वो किसके साथ फाइट कर रहे हैं, क्या वो मार्केट के साथ फाइट कर रहे हैं या खुद के साथ, बिकॉज यहाँ पे जो इमोशंस है ना वही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हम कितना भी बात कर ले कि स्ट्रैटेजीज के आया हो, सो आई गिव यू आइडिया ये प्लेटफॉर्म है क्या और करता क्या है, एंड कैसे इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। One is, इस प्लेटफॉर्म में you can create technical strategies। टेक्निकल स्ट्रेटेजी से टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, इक्विटी, ETF सब में ये पॉसिबल है। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होता है, अगर आप लोगों को ऑप्शन स्ट्रेटेजी समझ आता है, डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज है, सॉरी, ये अंडरलाइन बेस्ड, चार्ट बेस्ड, ऑप्शन, ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसके बेसिस पे वन कैन क्रिएट स्ट्रेटेजीज। इट कुड बी इंट्राडे स्ट्रेटेजी और पोजिशनल स्ट्रेटेजी, स्टॉक, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज रनिंग एट अ टाइम इज पॉसिबल फॉर एनी ट्रेडर इन्वेस्टर। वो अपने खुद के स्ट्रेटेजीज उस प्लेटफॉर्म में बिल्ड कर सकते हैं, जो भी उनके दिमाग में है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड you know हर एक स्ट्रेटेजी में इवन 500 सिंबल भी पॉसिबल है, एंड दे कैन रन ऑल एट अ टाइम। एंड एग्जीक्यूशन जो है ये मशीन करता है। और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज वही टाइप से कि डिसिप्लिन इस मतलब कोई सेपरेट चार्जेस कुछ नहीं होने वाला है। ये अपना मतलब जो ब्रोकर है, जो क्लाइंट है, वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकता है। अगर वो डिप्लॉय करेंगे तो वो जो रियल में ट्रेड होगा उसका ब्रोकरेज, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई चार्जेस नहीं होगा उसका। इसमें जो आप कहते हैं कि कोई आइडियाज वगैरह है तो उसमें सबमिट हो जाता है, और उसमें जो साइबर सिक्योरिटी का कितना है तो जो ये ऑटोमेशन को लेके देयर आर 2-3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एक होता है कि जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं, एक होता है रिस्क स्ट्रेटेजी लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट के पोजीशन साइजिंग के रूल्स होते हैं, वो सारे वहां पॉसिबल हो गए। उसके बाद उसके पोर्टफोलियो लेवल पे जब उनके मल्टीपल स्ट्रेटजीज रन हो रहे हैं, सो वहां पे वो पोर्टफोलियो लेवल पे भी रिस्क के रूल्स होते हैं। उसके अलावा हमने कुछ एक किल स्विच रखा है। तो किल स्विच जब होता है तो आपके जो स्ट्रेटेजी हो रहे हैं, अगर आपको सडनली सब स्टॉप करना है, यू कैन डू इट। सो ये टाइप के टूल्स उस प्रोडक्ट में वो टाइप के फीचर्स अवेलेबल है। दूसरा, फ्रॉम द बैकएंड साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला साइड, वैसे भी वी आर रेगुलेटेड एंटिटीज, हमें वो सारे नॉर्म्स फॉलो करने ही होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे बाकी यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल। कोई डेटा लीक कर दे, वी फॉलो ऑल द रेगुलेशंस।
मतलब वो एंड सी हम लोगों का आईटी टीम इन हाउस है, वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क इन दिस एरिया, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वी हैव डन अ लॉट ऑफ इनोवेटिव वर्क. Hello, good afternoon, sir. Congratulations for integration platform. Thank you so much. So just मुझे पूछना था कि ये जो आपने 360 डिग्री प्लेटफॉर्म बनाया है कि अगर अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है, जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन है, डेरिवेटिव, या क्या होता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रहे हैं, तो इसमें कोई कोई सोचता है कि लॉन्ग टर्म करूँ या शॉर्ट टर्म करूँ. ऐसे ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग अलग है, रिटेल अलग है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो आदमी कंफ्यूज होता है कि मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल, और वो बेसिस पे लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपका कुछ सोल्यूशन है कि, क्योंकि क्या होता है कि अगर उसने सोचा कि मुझे अभी शॉर्ट टर्म करना है और कुछ प्रॉब्लम हुआ जियो पॉलिटिकल, तो उसका मतलब ये जो टूल है, विल दे थिंक अबाउट इट, मतलब जो भी अचानक जो चेंज होते हैं, प्रोएक्टिव चेंजेस. सो ये कंफ्यूजन आता कहाँ से है ना? ये दो जगह से आता है. पहली बात तो जब भी वो कुछ थोड़ा कभी कभी कम रहता है, क्योंकि कभी मैंने सुन लिया यूट्यूब पे, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, कहीं सुन लिया, रिसर्च पूरा हुआ नहीं है, तो हमने फॉलो करना चालू किया. फॉलो करने के बाद जब तक प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, करेंगे. जब थोड़ा लॉस हो गया, ये ऐसे सडनली कुछ न्यूज आ गया और प्राइस, स्टॉक का प्राइस गिर गया और वैसा कुछ हुआ, सो वो तकलीफ होता है, फिर वो कन्विक्शन हिल जाता है, फिर वो कुछ देखता है अभी मैं क्या करूं, फिर कुछ दूसरा करने का देखता है. सो इसी में क्या होता है कि नॉर्मली सबका कहानी होता है नॉर्मल ट्रेडिंग में, जब कोई आदमी स्टार्ट करता है बिकॉज उसकी नहीं है नॉलेज, वो भी क्या करे, सो वो वहां से उसकी तकलीफें स्टार्ट होती है. फिर वो एक चीज छोड़ता है, अभी वो शॉर्ट टर्म कर रहा है, शॉर्ट टर्म छोड़ दिया, फिर बोलता है नहीं लॉन्ग टर्म में मजा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चालू करता हूँ. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चालू किया, कुछ स्टेटमेंट आ गए वहां से और फिर वापस मार्केट तकलीफ हो, तो लॉन्ग टर्म में भी तकलीफ होता है. फिर सोचता है क्या करूं, लोग बोलते हैं ऑप्शन में बहुत पैसा बनता है, ऑप्शन में चले जाता है सीखने के, वहां तकलीफ होता है. सो ये घूमते रहते हैं. इसका एक्चुअल, इसीलिए मैंने पहले बोला, इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा, जब एजुकेशन है ना वो ठीक से होगी, कि जब उनको ये समझ आएगा कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपने उसको ठीक से समझा है, आपने उसको बैक टेस्ट किया है, फिर उनको ये समझ होनी होगी कि अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी है ना, वो परफॉर्म, उसके लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए करने के लिए. मैं रोज चेक करूंगा आज पैसा बनाया नहीं, आज पैसा. आप कोई भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो, आप चाहे मार्केट में 20 साल 25 साल टेस्ट करो, फिर आप क्या करोगे, उसको देखोगे कि ये प्रॉफिटेबल रहा है कि नहीं रहा है. वो रोज रोज प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, वो हो सकता है. अभी मैं आपको एक मैटर बताता हूं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग हम बोलते हैं, मैंने 25 साल का निफ्टी में बैक टेस्ट किया, अच्छा रिटर्न बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन उसमें 2 साल ऐसे थे जो नेगेटिव थे, ओवरऑल बहुत अच्छा पैसा बना. अब वो 2 साल मैंने देख लिया, स्टडी किया, तो मेरे को आइडिया, अगर वो 2 साल अगर मैंने बैक टेस्ट नहीं किया, किसी के बोलने पे फॉलो किया, चांस ही नहीं है मैं 2 साल वो स्ट्रेटेजी को स्टिक कर जाता डिसिप्लिन से, ठीक है. लेकिन अगर नॉलेज है और समझा है तो वो उसको स्टिक कर पाएगा. इसलिए मेरा पहला आपके इसमें ये रहेगा कि थोड़ा सा करेक्ट तरीके से एजुकेशन के और टूल्स से हेल्प हो सकता है वहां पे. दूसरा, अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, अगर मेरा स्ट्रेटेजी रनिंग है, मान लो मैंने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस आई होप आप सब समझते हो, अगर मैंने 100 पे मेरा कोई मैंने बाय किया है, मैं बोलूं मेरा मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए 2% फॉर एग्जांपल एक ट्रेड में, तो मैं 2% का मतलब 98 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया. अब ज्यादातर ट्रेडर, ये नॉलेज सबके पास है, ये नॉलेज YouTube से लेके सबके पास ये नॉलेज है, लेकिन फिर भी ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक वो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते सिस्टम में, क्योंकि वो बोलते हैं अरे 98 आएगा तब मैं देखूंगा, ठीक है. दूसरा क्या होता है, स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद है ना जब वो लॉस बुक होता है तो फिर तकलीफ होता है. इतना आसान नहीं है ये जितना बोलना है ना कि लॉस बुक करना इतना आसान नहीं होता है ट्रेडर के लिए. फिर वो बोलता है यार ये तो लॉस बुक करता है, दूसरे ट्रेड में अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा. तो ये सारी चीजों से उसका वो दिमाग जाता है, तो वो तकलीफ होती है. वही स्ट्रेटेजी जो पेपर पे बहुत अच्छा था लेकिन नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है. अब ऐसी चीजों में ये कॉमन इशू है. लेकिन अगर आप देखोगे, आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर का बुक उठा के पढ़ लो, किसी का 100% रेशियो नहीं है, और हर कोई यही करता है कि आप मार्केट में आपका सक्सेस कैसे आएगा, अगर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो है जिसमें आपने प्रॉफिट किया वो रेशियो ज्यादा है जिसमें आपने लॉस बुक किया उससे, तो आपका पैसा बनता है. सिंपल मैथ भी यही कहता है. तो इसका मतलब क्या है, लॉस जल्दी बुक करना जरूरी है, और लॉस बुक करने से ओवरऑल अच्छा रिटर्न बनता है, ये समझ जरूरी है. तो ये प्रोडक्ट लाइक एल्गोस्ट्रा, ये लॉस बुक करने के लिए वो इसके पास कोई इमोशन नहीं है, वो तो डाल देगा स्टॉप लॉस, आपने बोला है तो वो तो एग्जिट कर देगा. तो आपका स्टॉप लॉस वो स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन से फॉलो हो सकता है. सो आपने अगर उसमें 2-3 स्ट्रेटेजी भी लगाया है वो आपका जो, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रोडक्ट में हमने एक मार्केट ट्रेंड फिल्टर लगाया है. मतलब आप बोलो कि अगर निफ्टी बुलिश है तो ही मेरा ये बुलिश स्ट्रेटेजी रन होना चाहिए.
निफ्टी बेरिश हो गया तो बुलिश स्ट्रेटजी रन नहीं होना चाहिए। सो ऑटोमेटिक जब निफ्टी आज मान लो डाउन है तो आपका वो बाय वाला स्ट्रेटजी रन नहीं होगा, है ना। तो ये फिल्टर्स पॉसिबल है। मैं वापस यही कह रहा हूं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ये जो कंफ्यूजन सारी चीजें होती है ना, बहुत हद तक हम मशीन से उसको एड्रेस कर सकते हैं, जो हमारा अटेम्प्ट है। तो दो तीन चीजें है सर, जैसे अगर मैं थोड़ा सा ये जैसे हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, उसमें इस टाइप का ये लर्न सेक्शन रहता है जिसमें वीडियोस होती है, ठीक है। मैं आपको उसमें भी और इसमें बताऊं कि पहली बात तो जो भी आप यूजर्स होंगे ना, जो जिसका कहीं भी डीमैट अकाउंट है, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई ना कोई चीज से काम करते हैं, तो उनके पास दिमाग में भी स्ट्रेटजी होता है, और हमें पहले तो उसको एम्पावर करना है। मतलब हम ऐसे भी सोचते हैं कि एक कोच होता है और 3 प्लेयर है। अगर मान लो एक वीरेंद्र सहवाग है, बहुत अच्छा प्लेयर है, राहुल द्रविड़ भी बहुत अच्छा प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छा है, सब अपने अपने क्लास। सहवाग को हम बोले द्रविड़ की तरह खेल तो नहीं खेल पाए, द्रविड़ को बोले सहवाग कर नहीं कर पाए। स्टॉक मार्केट में जब लोग आते हैं ना, हम ये कोशिश करते हैं वो जो कर रहे हैं उसको कैसे एलिवेट कर पाए। तो हमारा सपोर्ट टीम भी है, लर्निंग वीडियोस भी है, हर प्लेटफॉर्म में भी है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, हमारे पूरे लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स है, जहां पे टेक्स्ट फॉर्मेट में भी बहुत सारा लर्निंग है, और पूरा एक वीडियो पोर्टल है कॉल्ड इनसाइट और गुरुकुल, जहां पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लर्निंग है, 36 घंटे के भी उसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज टाइप्स है। तो ये सारी चीजें भी है जहां पे वो सीख सकते हैं उन्हें जो सीखना है। और उसके बाद उनके दिमाग में जो स्ट्रेटेजी है, प्लेटफॉर्म वैसे बहुत यूजर फ्रेंडली है, लर्निंग वीडियोस भी है, और उसके बाद सपोर्ट टीम भी है जो हेल्प कर सकता है कि कैसे स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। सर टाइमिंग ये होता है कि ट्रेडर लोग टाइमिंग देखते हैं उसको ट्रेड करते हैं। ओके, कब शेयर परचेज करें और कब बेचें? हाँ जी, तो ये भी पार्ट होता है ना सर, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ठीक है। कौन से टाइम पे, अभी यहाँ पे 2 पार्ट है। एक होता है बिल्कुल इंट्राडे टाइप ट्रेडर, वो टाइम के बेसिस पे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं 9:30 से 10:30 ट्रेड करता हूँ, या कुछ लोग होते हैं कि दोपहर में 1 घंटा, ऐसे बहुत है। तो ये लोग अभी जो करते हैं, एक तो अपना स्ट्रेटेजी हो सकता है जो कर रहे हैं वो ठीक है। अगर मैं एल्गोस्ट्राक की बात करूं, वहां पे आप टाइम डिफाइन कर सकते हो कि मेरा स्ट्रेटेजी इतने बजे के बाद नहीं प्लेस होना चाहिए, और इतने बजे के बाद इतने बजे स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। टाइम डिफाइन कर सकते हो, इसको मैं स्ट्रेटेजी का पार्ट बोलूंगा, ठीक है। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारा स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी में यहाँ पे एल्गोस्ट्रा में एक रहता है व्हाइट बॉक्स स्ट्रेटजी। सेबी के रेगुलेशन में अभी 2 टाइप का स्ट्रेटेजी है, रादर 3 टाइप का। एक होता है व्हाइट बॉक्स स्ट्रेटेजी। व्हाइट बॉक्स स्ट्रेटेजी मतलब जिसका हमने स्ट्रेटेजी की तरह वहां पे बताया है, ये रूल्स हैं उसके, और ये ओपन लॉजिक है, यूजर को भी पता है कि क्या क्या मेरे पास है, इसको कहते हैं व्हाइट बॉक्स स्ट्रेटेजीज। एक है ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजीज, मतलब उसमें स्ट्रेटेजी है, मुझे लॉजिक नहीं पता उसका, वो एक्सपर्ट ने बनाया है, अब मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो एल्गो देते हैं उसमें ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजीज है। नाउ ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी इज लाइक एनी प्रोडक्ट, कि इसके बेसिस पे मैंने इसमें पैसा लगा दिया, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो मुझे स्ट्रेटेजी का लॉजिक नहीं पता। हमने जो एल्गोस्ट्रा में हमारा फोकस रहा है वो व्हाइट बॉक्स स्ट्रेटेजी और यूजर बेस्ड स्ट्रेटेजी। लॉजिक इज ओपन, ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज देंगे जो एक्सचेंज अप्रूव्ड स्ट्रेटेजीज है जो एल्गोस्ट्रा में लॉन्च करेंगे। उसके अलावा यूजर के अपने स्ट्रेटेजीज भी होंगे, वो अपने हिसाब से बिल्ड करके वो भी खुद ऑटोमेट कर सकते हैं। सर this is not really highly technical that way. This is technical platform, you can call it high tech platform at the back end for the user, because lot of people nowadays are using different platforms available out there. I believe usually when I meet people feel that yeah, this is the retailer, he doesn't know, he would not know about all this, but it's not like that. As I said, we have got platforms and we have seen people using it very efficiently, because now they are used to, they understand. For example, there is an option trader, you ask him about open interest, you ask him about volatility, they know everything about these terms. And if you meet a technical trader who is practicing charts, they will know about indicators like moving averages, RSI, at least. There are a lot of other advanced studies, so people know about this. Our idea is to make all that available in one platform. So if I'm an option trader, I'm an intraday trader, I'm a technical trader, I should find my study here in this platform, and it is like I don't have to code, I just have to select. So all technique, more than 1000 patterns, tools on various charting methods are available in this platform. If I know something, tomorrow if I go and hear something on YouTube, I want to create a strategy using it, that tool is available here. So that is the idea. So that way this platform is built, one.
Second, I guess you asked opportunity and हाँ अपॉर्चुनिटी। रिटेल ट्रेडर्स को मदद देगा ट्रेडिंग करने के लिए। सो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका जो सबसे बड़ा पर्पस है कि हमने अल्गोस्ट्रा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये अपने आप में रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत एम्पावर कर सकता है कि वो अपना कोई भी टाइप का स्ट्रैटेजी जो भी आप अपना कोई भी टाइप का स्ट्रैटेजी जो भी आप सोच सकते हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक्स है, फ्यूचर्स है, कमोडिटीज़ है, ETFs है और टेक्निकल है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ बेस्ड ऑन चार्ट है, या अंडरलाइन पे सिग्नल आने के बाद ऑप्शंस में ट्रेड करना, ऐसे कोई भी टाइप का, और चाहे वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी हो जो टेक्निकल हो या थोड़ा सा एडवांस्ड हो, ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में वो बिल्ड कर सकते हैं। सारी चार्टिंग मेथड्स उसमें अवेलेबल है। ये वन ऑफ अ काइंड प्लेटफॉर्म है इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल, एंड वी आर प्राउड कि हमने ये टाइप का चीज़ इंडिया में अवेलेबल कराया है। रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन इंडिया जो इसका अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे किसी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रैटेजी, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी सबके पास आज भर भर के यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? एग्जीक्यूशन में। डिसिप्लिन नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज इमोशंस रोल प्ले करता है, और वो मशीन के पास इमोशंस नहीं होते हैं। जब आपने अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन किया हुआ है तो मशीन्स उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा, और अपना स्ट्रैटेजी में कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वो सिंपली स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपना स्ट्रैटेजी, और फिर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ कर सकते हैं। ऐसे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, जब मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तब ऊपर वाले स्ट्रैटेजी, बाय वाले स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए, जब नीचे जा रहा है तो बेयर स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने प्लेटफॉर्म में बिल्ड की है, जो वी आर प्राउड टू लॉन्च इट। कंप्यूटर मार्केट में कोई और है क्या इसका, और या फिर आप इस क्षेत्र में पहली बार आगे? सो यहाँ पे कैसा है कि सेबी ने ये अभी रिसेंटली रेगुलेट किया है ये स्पेस, एल्गो ट्रेडिंग सर्कुलर लेके आए हैं। सो बहुत लोग बिल्ड भी कर रहे हैं। कुछ एल्गो प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में आए हैं, अपने अपने तरीके से लोगों ने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। हम बीइंग अ ब्रोकर, हमने ये लॉन्च किया है कि हम अपने कस्टमर्स को हम ब्रोकरेज सर्विस भी दे रहे हैं और ऐसा प्रोडक्ट का रीच भी दे रहे हैं जहाँ पे वो खुद यूज़ कर पाए, जिसमें ज़ीरो प्लेटफॉर्म फी है और ज़ीरो कोडिंग रिक्वायर्ड है। ये हमने अवेलेबल करके दिया है अपने सर। जैसे कुछ नए लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें मालूमात नहीं होती है शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, तो आपका जो ये ऐप है ये कितना लोगों के लिए मदद कर सकता है? देखिए, हम लोग हैं ना यहाँ पे, अनलाइक अदर ब्रोकरेज हाउसेस, हम पहले प्रोडक्ट और एजुकेशन पे हमने 12-15 साल काम किया है। इसी के ऊपर हमारा पूरा हिस्ट्री रहा है। हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर बुक्स लिखे हैं, बहुत सारा एजुकेशन हमने प्रोवाइड किया है। सो हमारा पहला फोकस तो एजुकेशन होता है कि वहाँ वो सीखे। हमारे टूल्स में, प्लेटफॉर्म्स में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, जहाँ पे पहले वो आके सीखते हैं अबाउट मार्केट, अबाउट स्ट्रैटेजी, और उसके बाद वो हमारा एजुकेशन का फोकस भी ये होता है कि वो खुद सोचने और खुद अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाए, इंडिपेंडेंट थिंकर बने और वहाँ से अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें जो हमारे प्लेटफॉर्म में वो कर सकते हैं। फिर ये ऐसे टूल्स डिप्लॉय करने के लिए एम्पावर होते हैं, और यही इंपॉर्टेंट मिशन है। और बिगनर्स के लिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ। सक्सेस के लिए मार्केट में ज़रूरी क्या है? डिसिप्लिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास प्लान है और स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन है तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। नहीं तो टॉल क्लेम्स, आप ऐसा करो पैसे बन जाएंगे, वो सारी चीज़ों में आप ट्रैप हो जाते हो और वहाँ से तकलीफें शुरू होती हैं। सर, साइबर क्राइम को लेकर आपने किस तरीके की सिक्योरिटी ऑफर? देखिए, हम सेबी रेगुलेटेड कंपनी है। सारे जो सेबी के रेगुलेशंस है ये साइबर सिक्योरिटी और इसको लेके वो हम फुली कंप्लायंट और फॉलो करते हैं। सर जी, आपने ऐसे टाइम पे लॉन्च किया है जब शेयर बाजार में भारी गिरावट और भारी अस्थिरता है जी। आगे चल के किस तरह से आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है? एक्चुअली जो हमने ये लॉन्च किया है ना, इस प्रोडक्ट के लिए मैं कहूँगा हर टाइम सही टाइम है। अभी की मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है या सडनली गिरावट हो गई है, अब ऐसे टाइम में लोगों का मूड खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि जहाँ पे लिया वो नीचे आ गया है। तो वो, अब मैं ये बात करता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर हैं जिनके पास स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ऐसे टाइम पे उनकी तकलीफ क्या होती है कि मैंने वो रिस्क थोड़ा फॉलो नहीं किया, वो नीचे आ गया था, मैं उसमें निकल नहीं पाया, अभी वो नीचे आया तो अब मुझे पता नहीं है मैं करूँ क्या, कैसे करूँ, और मार्केट इतना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है कि मैं ठीक से उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया।
ये सब लोगों की आप मिलोगे ना, ऐसी कहानी होती है। मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, मैंने स्टडी भी किया था, लेकिन मैं उसको ठीक से ले नहीं पाया, या बहुत ऊपर गया तो जल्दी निकल गया। ऐसे प्रोडक्ट्स आपके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, जहाँ मशीन आपको ये एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सकती है। सो प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस हर बिजनेस का एक है ना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जिससे आपका मतलब ये है कि आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों का लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्या ये आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म से लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट लॉस होता है, कोई स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की तकलीफ कहाँ ज़्यादा होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर का पढ़ लीजिए, उनका कहना होगा कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा है और लूजिंग ट्रेड में लॉस कम है, तो आप अच्छा काम मार्केट में कर सकते हो। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात भी है, लेकिन लोगों को पता भी है। लेकिन उनकी तकलीफ क्या होती है कि जब लॉस होने वाला होता है तो इतना होल्ड कर जाते हैं कि लॉस वाला पोर्शन इतना बढ़ जाता है कि प्रॉफिट वाला कम हो जाता है। ऐसी चीज़ों से आप डिसिप्लिन करते हो, जो आपने बोला है लॉस निकल जाए तो निकल जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी अपनी तरह बिहेव करेगी, देयर कैन बी प्रॉफिटेबल एंड लूजिंग डेज, बट यू कैन बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस समय बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट और उसके लिए आप अपने आप को यूनिक कहाँ मानते हैं कि वहाँ जगह कैसे बना सकते हैं? जी, पहली बात तो ये जो मैंने पूरे इकोसिस्टम की बात की है, जहाँ पे इतना कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, इतने अच्छे एनालिटिकल टूल्स हैं और एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, इवन ऑटो एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपना बहुत जेन्युइन इंटेंशन से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है, वो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, आज उनके पास अगर सारी एक्सेस अवेलेबल है, मोबाइल पे सारे चीज़ें अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली ऐप्स है, सोशल मीडिया पे नॉलेज अवेलेबल है, फिर भी स्ट्रगल है ना, क्यों है? कुछ तो मिसिंग है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं वापस कहता हूँ, ये जो डेप्थ हमारे टूल्स में है और जो इनोवेटिव मेथड्स हैं, इवन ग्लोबल लेवल पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म में ये नहीं मिलेगा, और ये डेप्थ और रिसर्च आपको वहाँ पे भी नहीं है। एक तरह से ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मार्केट एनालिसिस। एक सवाल ये है कि जो स्थिरता चल रही है मार्केट को लेकर सवाल है मेरा, ये कब तक रहने की संभावना है और कब ये स्टेबल हो सकता है? देखिए, सच बात कहे किसी को नहीं पता, लेकिन एक और मैं बोलूँ, क्योंकि आजकल जो जियोपॉलिटिकल जो हम देख रहे हैं, ये पूरे चांसेस है कि ये अगले 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक आपको ये टाइप का चीज़ें देखने मिलेगा। और उसका एक दूसरा साइड में मैं बोलूँ कि मार्केट में हमने 4-5 साल का अच्छा बुल रन देखा है, तो 1-2 साल की कंसोलिडेशन इज़ नॉट अ बिग डील, वो बनता है, वो हेल्दी होता है ओवर टाइम।